सेडम रेलवे स्टेशन से लेकर बंडाई रेलवे स्टेशन तक तीसरी बाईपास रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें किसानों 23 गांव के हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण में आई है। अलग अलग किसानों को अलग सर्किट रेट के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा मुआवजा, किसी को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जिसका हम किसान भाई विरोध करते हैं। सभी को एक सर्कल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र बघेल है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिले का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ सभी किसान जो कीठम से लेकर भाड़ई तक जो तीसरी लेन निकल रही है, वहाँ पर दोहरा मापदंड किया जा रहा है। कहीं पर 80 लाख रुपए बीघे है तो कहीं आप 15-20 लाख रुपए बीघे पे चल रहा है। हमारा मानना है कि जितना भी सर्किल रेट है या सर्किल रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, जो बाजारू रेट है उस बाजारू रेट के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा पालन पोषण इसी ज़मीन से हो रहा है और इस ज़मीन में 3-3 फसलें होती हैं। इन फसलों में ये गांव नहर से सिंचित है, जो नहरों से की खेती है, जिसमें 3-3 फसलें होती है। पहली बात तो जहाँ 3 फसलें होती है वहाँ पर जो है वो नहीं करना चाहिए, अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन रेलवे वहाँ से निकाल रही है तो जो मुआवजा है एक समान होना चाहिए। इस मुआवजे पे जो हम लोगों को मुआवजा मिल रहा है, चाहे बिलावटी हो, कोकतला हो या मुरैना हो, अरसैना हो या बस्ती हो, जहाँ ये कासोटी हो, जहाँ से जिन गाँवों में से लाइनें निकल रही है, हमें इस रेट पर कतई हम लोग तैयार नहीं हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कलेक्ट्रेट भी घेरेंगे, आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि हम किसी अधिकारी को भी गाँव में भी प्रवेश नहीं होने देंगे। इतना है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। अरे भैया क्यों ढकेल भाड़ई से कीठम तक एक रेलवे लाइन निकल रही है, तीसरी रेलवे लाइन, ठीक है, जिसके लिए जो सर्किल रेट है उसकी लड़ाई है। हम लोग गांव बिलावटी के आसपास सभी गांवों से सब लोग किसान लोग आए हैं। वहाँ पे मुख्य मुद्दा ये है कि जो सर्किल रेट है ना, और उसमें वेरिएशंस हैं। कहीं पे 6 लाख रुपए बीघे की सर्किल रेट है, कहीं पे 50 लाख रुपए बीघे की, कहीं पे 80 लाख, कहीं पे 1 करोड़ रुपए बीघे की है। तो हम लोग सभी ये चाहते हैं कि ज़मीन तो सब एक जैसी है, चाहे 1 करोड़ वाली की भी रेलवे में जा रही है और 5 लाख रुपए जिसकी रेट है वो भी रेलवे ले रही है। तो हमारा सबसे बड़ा ये है कि जहाँ तक जितनी रेलवे की जितनी ज़मीन है वो एक जैसी रेट दे दिया जाए सबको, समान सर्किल रेट के आधार पे सबको रेट देना चाहिए। और यही मांग है हमारी। और जितना हम लोग ये चाहते हैं उसके साथ में कि एक किसान परिवार में जिसकी ज़मीन जा रही है उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए। ज़मीन जाने के बाद सरकार किसान के पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है जीवन यापन करने का। तो हमारी मांग यही है। आपने दिया है, किन अधिकारी को दिया, क्या आश्वासन मिला है? जी, एडीएम साहब के पास आज हम चौथी बार आए और 2 बार आपत्तियां हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। कार्रवाई नहीं होती है तो आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। अपने जीवन को, अपने बच्चों की लाइफ के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमें मरना पड़ेगा तो भी मरेंगे।